हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज मैं आप लोग को हिंदी का पाठ 19 पढ़ाने वाली हूँ। पाठ का नाम है कांटे कम से कम मत बो। इसको लिखने वाले इसके कवि हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल। इनका जन्म सन 1915 ईस्वी में हुआ है। इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। रामेश्वर शुक्ल का जन्म उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के किशनपुर नामक गांव में हुआ था। मूलतः प्रेम और आवेग अर्थात जोश के कवि होते हुए भी प्रगतिवादी काव्य धारा को उन्होंने युग धर्म समझकर अपनाया। परिणाम स्वरूप संघर्ष और क्रांति के स्वर उनकी रचनाओं में मुखरित हुए हैं। मुखरित का मतलब होता है ध्वनिपूर्ण। मधुलिका, अपराजिता, किरणबेला, लाल चुनर, करील आदि उनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। फूल आनंद, आशा, सुख और कोमलता का प्रतीक है और कांटा दुख, निराशा और कठोरता का। प्रस्तुत कविता में कवि कहता है कि यदि फूल नहीं बो सकते तो कम से कम कांटे तो मत बो। प्रत्येक मनुष्य को हर परिस्थिति का सामना करने का संकल्प अर्थात निश्चय करना चाहिए और अपने विश्वासों के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए। आवश्यकता इस बात की भी है, जो तो को कांटा बुए ताहि बोए तू फूल। रामेश्वर शुक्ल अंचल के बारे में बताया गया है कि 1915 ईस्वी में इनका जन्म उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के किशनपुर नामक गांव में हुआ था। ये मूलतः प्रेम और आवेग अर्थात जोश के कवि होते हुए प्रगतिवादी काव्य धारा को इन्होंने युग धर्म समझकर अपनाया, जिसका परिणाम यह हुआ कि संघर्ष और क्रांति के स्वर उनकी रचनाओं में सुनाई पड़ती है, ध्वनिपूर्ण है। मधुलिका, अपराजिता, किरणबेला, लाल चुनर, करील आदि इनकी प्रसिद्ध अर्थात प्रख्यात काव्य संग्रह है। यहाँ पे इस काव्य में कवि रामेश्वर शुक्ल अंचल ने लोगों से फूल का स्वभाव अपनाने को कहा है। फूल की तरह मनुष्य भी अपने चारों ओर आनंद, आशा, कोमलता और सुख का प्रसार करे। जीवन में लोगों के सामने हर प्रकार की परिस्थिति पैदा होती है, उत्पन्न होती है। मनुष्य को उन परिस्थितियों का दृढ़ संकल्प के साथ सामना करना चाहिए। यदि मनुष्य लोगों में से पुष्पवत व्यवहार न कर सके तो कम से कम उसके रास्ते में कठिनाइयाँ तो खड़ी न करें। बच्चों, आगे हम लोग पढ़ते हैं इनके द्वारा लिखा गया कविता और इसके विषय में हम जानते हैं कि कविता के माध्यम से कवि हमको क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या सीख देना चाहते हैं। यदि फूल नहीं बो सकते तो कांटे कम से कम मत बो। कवि कहता है कि यदि हम लोगों का रास्ता कठिनाइयों से मुक्त नहीं कर सकते तो कम से कम उनके मार्ग में, उनके रास्ते में कठिनाइयाँ अर्थात मुश्किल खड़ी न करें। आगे पढ़ते हैं। हर सपने पर विश्वास करो, लो लगा चांदनी का चंदन। मत याद करो, मत सोचो, ज्वाला में कैसे बीता जीवन। इस दुनिया की है रीत यही, सहता है तन, बहता है मन। सुख की अभिमानी मदिरा में जो जाग सका वह है चेतन। इसमें तुम जाग नहीं सकते तो सेज बिछाकर मत सो। यदि फूल नहीं बो सकते तो कांटे कम से कम मत बो। अर्थात कवि कहते हैं कि व्यक्ति को अपने बुरे दिनों की याद में हतोत्साहित यानी मायूस होने की आवश्यकता नहीं है। उसे अपने विकास और अपनी प्रगति के स्वप्न पर भरोसा करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए तथा उन्हें पूरा करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। विकास और प्रगति के स्वप्न देखने से ही व्यक्ति संपन्न बनेगा, समृद्ध बनेगा तथा अपने माथे पर चांदनी यानी संपन्नता का तिलक लगा सकेगा। व्यक्ति के ऊपर जो भी सुख दुख पड़ता है उसे सहन करना चाहिए। संपन्नता आने पर व्यक्ति अभिमानी यानी घमंडी बन जाता है, किंतु संपन्नता के साथ जो अपने विवेक को बनाए रखता है, जो जागृत रहता है, उसे ही चेतन कहा जाता है। इन परिस्थितियों में यदि मनुष्य विवेकपूर्ण
जीवन नहीं जी सकता तो कम से कम आलस्यपूर्ण जीवन तो न जिए। आगे है दूसरा पढ़ते हैं। पग पग पर शोर मचाने से मन में संकल्प नहीं जगता। अनसोना अनचिन्हा करने से संकट का वेग नहीं थमता। संशय के सूक्ष्म कुहासों में विश्वास नहीं क्षण भर रमता। बादल के घेरों में भी तो जय घोष न मारुत का थमता। यदि बढ़ न सको विश्वासों पर सांसों के मुर्दे मत ढो। यदि फूल नहीं बो सकते तो कांटे कम से कम मत बो। अर्थात इस कविता के माध्यम से कवि कहते हैं कि कदम कदम पर चिल्लाने से किसी व्यक्ति के मन में दृढ़ संकल्प पैदा नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति आने वाले संकट को, मुश्किल को नहीं पहचानता, उसको नहीं जान पाता तो इससे उस संकट का प्रभाव अर्थात असर कम नहीं होता। व्यक्ति को संकट पहचानना चाहिए, मुश्किल पहचानना चाहिए और उसका सामना करना चाहिए। जहाँ लोगों में परस्पर यानी लगातार अविश्वास की भावना बढ़ती है, वहाँ विश्वास अपना स्थान अर्थात जगह नहीं बना पाता। बादलों से घिरा आसमान कभी हवा की गति को नहीं रोक पाता। प्रत्येक व्यक्ति को अपने विश्वास पर, अपने यकीन पर अटल रहकर, अडिग रहकर आगे बढ़ना चाहिए। यदि व्यक्ति अपने विश्वास पर, अपने यकीन पर टिके रहकर, अडिग रहकर आगे नहीं बढ़ सकता तो ऐसे व्यक्ति के जीवन का कोई अर्थ नहीं है, फिर उसका जीवन व्यर्थ है। बच्चों, यह पाठ आपका समाप्त हुआ। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कविता आपको अपने नोटबुक में लिखना है और याद करना है। लेसन सभी को पूरा कर लेना है। शब्दार्थ जो दिया गया है इसमें उसको भी नोट में लिखना है। मुहावरे हैं वो भी नोट में लिख लेना है। लेसन सभी का पूरा होना चाहिए। इसका प्रश्न उत्तर आपको भेज दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।